हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ का ये चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसकी एक्सरसाइज है 5.1, है ना। ये एक्सरसाइज 5.1 आज हम शुरू करेंगे। तो 5.1 में जो भी क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, है ना, और इसको आज हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में फिनिश कर लें। तो आप अगर मैथ की अच्छी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक कर दिया करें, प्यारा सा अच्छा सा इसे कमेंट भी कर दें और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये क्लास। एक्सरसाइज 5.1 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाई। मतलब पहले क्वेश्चंस में हमें कुछ प्रॉब्लम दी गई हैं और इसमें हमें ये बताना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ना। प्रॉब्लम है किसमें कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है 15 किलोमीटर, उसके बाद जितना किलोमीटर वो आगे बढ़ रही है एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहा है कितना 8 किलोमीटर। तो हमसे कहता है कि बताइए कि ये एपी में है या नहीं है। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ है। अब यही टैक्सी फेयर जो है ये सेकंड किलोमीटर के लिए हम देखेंगे। सेकंड किलोमीटर के लिए कितना आएगा, ये जो 15 है और एडिशनल लग जा रहा है इस पर 18, तो 15 और 18 कितना जाएगा 23 रुपीज़ आ रहा है ना। उसके बाद देखिए थर्ड किलोमीटर के लिए कितना आएगा, तो थर्ड किलोमीटर के लिए आ जाएगा देखो 23 प्लस फिर इसमें 8 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 31, है ना। अब फोर्थ किलोमीटर के लिए अगर हम अगला निकालें तो ये कितना आएगा 31 है प्लस इसमें 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 39। अब हमें जो नंबर मिल रहा है वो नंबर कौन सा है, देखो पहले कितना है 15 है ना, दूसरा कितना आ रहा है देखो 23, तीसरा आ गया हमारा 31 और चौथा आ रहा है 39। इस तरीके से ये सीरीज बढ़ रही है। अब इसमें ये हमें बताना है कि ये जो सीरीज हमें मिली है ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हम निकालेंगे। तो डी निकालेंगे तो हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म कितना है देखो 23, इसमें से हम 15 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 8। उसी तरीके से अगर हम 31 है इसमें से हम 23 निकालें तब भी कितना मिलता है हमें 8, है ना। अब देखो अगला कौन है 39 है, 39 में से हम 31 निकालें तब भी कितना आ रहा है 8। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में क्या है सेम है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज जो है मेरी ये किसमें एपी में है, यानी कि पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड है। इसमें है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, कितना रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है उससे हम यहाँ पर लेते हैं, वो हमें पता नहीं है हम उसको यहाँ पर मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कितना 64। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 20 लीटर ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने 64 इसलिए लेके आया क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो क्वेश्चन जो है करने में आसानी होगी। तो 64 हमने लिया है। अब जब हम इसको वैक्यूम को पंप करते हैं तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी कि एक बार में 1/4 क्या कर रही है वो रिमूव कर रही है। तो जब हम 64 का 1/4 निकालेंगे तो इंटू 1/4 कर दिया। यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे 6 में से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, 4 निकालेंगे 24, तो 4 6 जा 24 यानी कितना आ रहा है ये 16 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम बचेगा रिमेनिंग एयर जो बचेगी तो ये 64 है, इसमें से हम 16 को क्या करेंगे रिमूव निकाल देंगे, निकल जा रही है एक बार वैक्यूम को पंप करने पर। तो कितनी बचती है यहाँ पे देखो 14 है, हो जाएगा ये 6, तो कितना आ गया यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बचा 5 में से 1 निकाला कितना बचा 4, यानी कितने आ रही है 48 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद जब दूसरी बार फिर वैक्यूम को पंप किया जा रहा है फिर 1/4 निकाल के अब ये जो रिमेनिंग एयर कितनी बचती है उसमें 48 बचती है। तो बच्चों हम 48 का 1/4 यहाँ पर निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितनी एयर निकल रही है 12 निकल रही है, ठीक है। तो रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी उसमें 48 थी, उसमें से 12 लीटर हमने निकाल दिया। तो 8 में से 2 निकाला कितना बचा 6 और 4 में से 1 निकाला कितना बचा 33, तो कितना जाएगा 36। अब उसके बाद फिर जब एक बार वैक्यूम को
पंप किया जाएगा तो फिर 1/4 रिमूव करेगी। तो 36 का 1/4 अगर हम यहाँ पे निकाल दें तो 4 कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 1 जा कितना आ गया, 9, यानी कि 9 लीटर एयर क्या करेगी, निकल जाएगी। तो रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी सिलेंडर में, तो 36 माइनस 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 16 में से 9 निकाला कितना बचा, 7, और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कितनी आ रही है, 27। तो देखो यहाँ पे जो हमें सीरीज मिलेगी वो क्या आएगी, 64, उसके बाद आया कितना 48 है ना, फिर आ रहा है 36, फिर आ रहा है 27। इसके आगे भी हम निकाल सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, इतने में हमें पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है। तो इसे एपी देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। अब डी हम निकाले हैं तो क्या करते हैं, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म और ये क्या है सेकंड टर्म। तो दूसरे वाले में से हम पहला वाला घटा देंगे, यानी कि 48 में से हमें निकालेंगे 64, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, है ना। तो 14 में से 8 निकाला कितना बचा, 6, और यहाँ कितना बच रहा है 5, 5 में से हम 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यानी कितना है -16। अब उसके बाद क्या है, 36 में से हम 48 निकालते हैं, ये 36 है, इसमें से हम 48 निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू भी किस में आएगी बच्चों, माइनस में आएगी। देखो 8 में से 6 निकाला कितना बच रहा है 2, और यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 3 निकाला कितना बचा 1। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है -16, यहाँ पे कितना आ रहा है -12। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, आप कहेंगे कि सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये एपी में नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, यानी कि ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये तीसरा पार्ट है, इसमें है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कास्ट कितना है 150 रुपीज है फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर इस सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 रुपये है, और उसके बाद हर मीटर पे क्या कर रहा है कि वाल जो डिगिंग वेल है यानी कुएं की जो खोदना है उसमें जो है 50-50 रुपये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कास्ट फॉर डिगिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितना है 150 रुपीज, है ना। तो 2 मीटर के लिए कितना आएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 मीटर के लिए कितना आ जाएगा 150 प्लस इसमें 50 हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 200। तो 3 मीटर के लिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 200 है, उसके बाद इसमें हम 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, है ना। 4th मीटर के लिए अगर हम निकालें तो 4th मीटर के लिए कितना आ जाएगा, देखो 250 है और इसमें हम 50 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 300 रुपीज़। इस तरीके से नंबर हमें क्या मिल रहा है कि 150 है, उसके बाद क्या है 200 है, फिर 250 है, उसके बाद 300। इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब हमें पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। तो क्या करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट हम माइनस करेंगे, तो 200 में से 150 निकालेंगे तो कितना आ रहा है 50। इसी तरीके से देखो 250 से अगर हम 200 निकालें तब भी वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 50 मिलेगी। इसी तरीके से देखो 300 से अगर हम 250 सेकंड टर्म ये निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये किस में होगा एपी में होगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4th पार्ट है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन कितनी है 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, हमें ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट था यानी कि बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट था वो कितना था 10,000। अब हम अमाउंट निकालेंगे आफ्टर 1 ईयर, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कितने में निकालते हैं हम 100 में, तो 8% है तो 100 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 108। तो जब हम अमाउंट कितना है 10,000 है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 108 अपान में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा देखो 100 इंटू कितना आ जाएगा 100। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,800। ये हमारा जो अमाउंट आएगा वो 1 साल बाद हम अमाउंट बन जाएगा 10,800। अब उसके बाद हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे, तो सेकेंड आफ्टर 2 साल यानी कि सेकेंड ईयर में अब अमाउंट यहाँ पे हमारा कितना डिपॉजिट हो रहा है 10,800। तो 10,800 का हम 8% के हिसाब से जब यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा तो 108 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा देखो 108 इंटू 108 ये आ गया। अब यहाँ पर हम दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, देखो करके हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 8 8 जा कितना होगा 64 का 6 लिया, 4 लिया और कैरी आ गया 6 8 0 0 कितना हो जाएगा 6 और 8 1 जा 8,
ये हो गया। 0 का हम करेंगे तो सब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 1 का करेंगे तो 1 8 जा 8, 1 0 0, फिर 1 1 जा 1, या यहाँ पे हमने लिखा कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 6, 8 8 कितना हो गया 16 का 6 और यहाँ पर 1, यानी 11,664, ये हमारा आ जाएगा 11,664। ये सेकंड ईयर यानी कि 2 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अब नंबर देखो आगे निकालने की जरूरत नहीं, इतने भी समझ में आ जाएगा। कितना था डिपॉजिट अमाउंट 10,000, 1 साल बाद कितना हो जा रहा है 10,800, फिर अगले 1 साल के बाद कितना हो जा रहा है 11,664। इस तरीके से सीरीज मिल रही है। अब हमें ये देखना है कि हमारी सीरीज जो है ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकालेंगे। तो डी आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, इस सेकंड टर्म में से ये जो हमारा 10,800 है इसमें से हम 10,000 को क्या करेंगे निकाल देंगे। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 800 या इसी तरीके से अगला जब देखते हैं कितना है 11,664 है ना, इसमें से हमें कितना निकालना है 10,800, इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 4 और यहाँ पे 0, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 0, 6 में से 0 निकाला 6 बचा। यहाँ पे देखो कितना है 6 है और यहाँ पर 8 है, तो इससे कैरी लेगा हो जाएगा 16 में से 8 निकाला कितना बच्चा 8, कितना आ रहा है 864 और यहाँ पे कितना है 800 है। दोनों इक्वल नहीं है यानी कि कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पर हम बच्चों लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का, इसमें कहा गया कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। पहले में देखो ए बराबर कितना है 10 है और डी बराबर कितना है 10 है ना, ये हमें दिया गया है और उसमें क्या करना है कि इसके एपी के हमें 4 टर्म को और फाइंड करना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखो हम पहले क्या निकाल लेते हैं A1, हमें फाइंड क्या करना है, हमें A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से हमें निकालना है। तो A1 इज इक्वल टू किसके होगा A के बराबर होगा, ये दिया हमें कितना 10। अब जब हम A2 निकालेंगे तो क्या करते हैं कि A1 प्लस D कर देंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू भी 10 है, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब A3 निकालेंगे तो क्या करते हैं कि A2 में यानी कि इस जो निकालना है उससे कम A2 में हम D को ऐड कर देंगे। तो A2 कितना आया हमारा 20 और D कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 30 आ गया, है ना। अब A4 हम निकालेंगे तो A4 के लिए क्या करेंगे तो A3 में हम D को ऐड कर देंगे। तो A3 हमारा कितना आया 30 और D है 10, तो ये सब मिल करके कितना बन जाता है 40। अब हम निकालते हैं कि A5, तो A5 निकालेंगे तो A4 प्लस क्या करेंगे हम D। तो A4 कितना है देखो 40 और D कितना है 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है 50। तो यहाँ पे देखो टर्म सीरीज हमारी क्या बन रही है, पहला कितना है 10, उसके बाद क्या आता है 20, 4 टर्म हमें निकालना था 10 हमें दिया था, फिर आ जाता है कितना 30, फिर आता है 40 और फिर आता है 50। यही हमारी सीरीज क्या कर रही है बन रही है, बस यही हमें क्या करना था इसमें बना देना था। तो नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है, इसमें है कि A इज इक्वल टू कितना है -2 और D इज इक्वल टू कितना है 0। अब जब हम A1 निकालेंगे तो A1 बराबर किसके होता है A के, और ये बराबर दिया हमें -2, ये आ गया। उसके बाद देखो हम निकालते हैं A2, तो A2 जब निकालेंगे तो हमने क्या कहा कि A1 प्लस क्या करेंगे हम D, है ना। तो अब यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 0, तो -2 में हम 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। अब देखो A3 निकालेंगे तो A3 क्या होगा A2 प्लस का D। तो देखो A2 की वैल्यू भी कितनी है -2 और D की वैल्यू है 0, तो -2 में 0 ऐड किया कितना आया -2। A4 निकालेंगे तो A4 देखो क्या हो जाएगा A3 प्लस D, है ना। तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी -2 और D की वैल्यू 0 है, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो ये भी -2 आएगा। A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे हम A4 लेंगे और उसमें D को ऐड करेंगे। तो A4 की वैल्यू कितनी है -2 है और इसमें हम 0 करेंगे ऐड, तो ये भी आएगा -2। यानी मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यू जो हमारी आ रही है कितनी -2 -2 -2 -2 इस तरीके से ये सीरीज जा रही है ना। और सम का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज कैसी होगी AP में होगी। देखिए सेकंड का ये तीसरा पार्ट है, इसमें है कि A इज इक्वल टू कितना है 4 और D इज इक्वल टू -3 है। हमें फर्स्ट 4 टर्म और इसको राइट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या A1, A1 बराबर क्या होता है A, और ये बराबर इक्वल दिया है किसके 4 के, ये आ गया।
अब निकालेंगे A2, तो A2 जो निकालने के लिए क्या करेंगे हम A1 में D को ऐड करेंगे, है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, प्लस करेंगे D की वैल्यू कितनी है -3 है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और प्लस माइनस कितना होता है -, तो 4 में से -3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1। अब हम निकालते हैं A3 निकालेंगे तो क्या हो गया A2 प्लस का D। अब A2 की वैल्यू कितनी है 1, है ना, अब प्लस करेंगे क्या चीज़ है -3, तो ये आ गया हमारे पास 1 और प्लस माइनस कितना आता है माइनस, तो -3 में से 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा -2 आएगा। अब हम निकालते हैं अगला A4 निकालेंगे तो क्या करेंगे कि A3 में D को ऐड करेंगे, तो A3 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस करेंगे D यानी कि -3, तो ये हो जाएगा देखो -2 और प्लस माइनस क्या होता है -3, तो -2 और -3 कितना आ जाएगा -5 आ गया। अब उसके बाद आगे अगर हम निकालें A5 तो क्या करेंगे बेटा कि A4 में D को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखो A4 की वैल्यू कितनी है -5 और प्लस करेंगे क्या चीज़ -3, तो वैल्यू क्या होगी देखो -5 प्लस माइनस क्या होता है -3 हो जाएगा, -5 -3 कितना आ जाएगा -8 आएगा। तो इस तरीके से हमें जो सीरीज मिल रही है वो क्या मिल रही है बेटा, देखो पहली 4 है, उसके बाद देखो क्या है 1 है, फिर -2 है, उसके बाद देखो -5 है और उसके बाद क्या है -8 है। इस तरीके से ये सीरीज हमारी कंटिन्यू हो रही है किसमें AP में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा पार्ट है, इसमें है कि A इज इक्वल टू कितना है -1 और D इज इक्वल टू कितना है 1/2। तो जब हम A1 निकालेंगे तो A1 इज इक्वल टू A और ये हमें दिया गया है कितना -1। अब हम निकालते हैं A2, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि A1 में हम D को ऐड करेंगे, तो A1 की वैल्यू कितनी है -1 और प्लस किया हम D की वैल्यू कितनी है 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 1 और यहाँ आ गया /2। अब -2 में से +1 निकालेंगे कितना बचेगा -1/2, ये हमारा आ जाता है क्या A2। अब देखो हम निकाल लेते हैं A3, है ना, तो A3 निकालेंगे तो क्या होगा कि A2 प्लस का D, है ना, तो A2 की वैल्यू कितनी आई है -1/2 और D की वैल्यू कितनी है प्लस ये भी है 1/2। अब देखो -1/2 में से +1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब अगर हम निकाल लेते हैं कि A4, तो इसको क्या करेंगे कि हम A3 में D को ऐड करेंगे, तो A3 कितना आया हमारे पास 0 और इसमें D ऐड कर रहे हैं 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आप निकालते चले हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि अब आप बहुत आसानी से निकालेंगे। A5 निकालेंगे तो कितना है A4 में हम D को ऐड कर रहे हैं, तो A4 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 और प्लस D की वैल्यू भी कितनी है 1/2। अब 1/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब वैसे भी अगर आप फ्रैक्शन का ऐड करना जानते हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ बराबर है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो हमें जो सीरीज मिल रही है कैसे मिल रही है -1 आया पहला, A2 कितना आ रहा है -1/2, A3 कितना आ रहा है 0, A4 कितना आ रहा है 1/2, A5 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस तरीके से ये सीरीज हमें मिल रही है किसमें AP में, है ना। सेकंड का हमारा फोर्थ है ना, फोर्थ है, इसमें दिया है देखो ये A, ये क्या है ये A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो छूट गया, A इज इक्वल टू -1.25 और D इज इक्वल टू -0.25। अब हम देखो लेते हैं A1, तो A1 इज इक्वल टू A और ये बराबर हमें दिया गया है कितना -1.25, ये हमारा A1 आ जाएगा। A2 जब हम निकालेंगे तो क्या है A1 में D को ऐड कर देंगे, A1 की वैल्यू कितनी है -1.25 है, प्लस करेंगे D कितना है -0.25। अब यहाँ पे देखो ये हो गया कि -1.25 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -0.25। इसको आप ऐड कर दोगे तो ये माइनस में कितना आ जाएगा 1.50, ये आ गया। उसके बाद देखो दोनों वैल्यू माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा। A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे कि हम A4 में D को ऐड करेंगे, तो A3 है तो A2 में यहाँ पे क्या करोगे कि A2 में D को ऐड करेंगे, तो A2 कितना है -1.50 प्लस करेंगे -0.25, इसको ऐड करें तो -1.50 प्लस -0.25 ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा -1.75, ये आ गया। इसी तरीके से आगे हम A4 भी निकाल लेंगे, तो A3 प्लस D करेंगे, है। तो देखो बच्चों A3 की वैल्यू कितनी आई है -1.75 प्लस D कितना है -0.25।
अब ये आ जाएगा कि माइनस का 1.75 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 0.25। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट माइनस में 2.00। तो इस तरीके से हमारी सीरीज, इसी तरीके से F5 भी निकाल सकते हैं। तो जो हमें सीरीज मिल रही है बच्चों वो क्या मिल रही है माइनस का 1.25 है ना। दूसरी क्या आ रही है कि माइनस का 1.50 आ गई। तीसरी क्या आ रही है माइनस का 1.75 आ रही है। और चौथी हमारी क्या आ रही है माइनस का 2.00 आ रही है। इसी तरीके से अगली जब हम निकालेंगे तो फिर हम इसमें माइनस का 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.25 ये आ जाएगा, आएगा ना। तो इस तरीके से ये हमें सीरीज मिलेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 किसका एक्सरसाइज 5.1 का। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों को आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे जो करेंगे जो और क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, प्यारा सा अच्छा सा छोटा सा कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।